वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी क्वेश्चन हम बोर्ड में लिखा है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 8 डॉक्टर एस एम सिंह क्लास लिया है। इसके पहले 7 तक बना दिए थे, तभी क्वेश्चन 8 को हम बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखिए, द फॉलोइंग आर फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजया बैंक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2014। ये विजया बैंक का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया है नीचे देखिए लिखा है ए कस्टमर टू हुम 2.5 लाख हैज बीन एडवांस। एक कस्टमर को लोग 2.5 लाख एडवांस किए थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके अकाउंट से 40% रिकवर होगा, ठीक है। उसका इंटरेस्ट पे 15% डाउट था जो कि इंक्लूड नहीं किया गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50,000, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 7,500, प्रोविजन फॉर टैक्स 3,50,000, डायरेक्ट डिविडेंड डिक्लेयर डिविडेंड 10%। यही मैटर है। तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसमें जैसे शेड्यूल बनाते हैं ना, तो जैसे हम लोग पर इस क्वेश्चन को हम घेर देते हैं यहाँ पर, जैसे शेड्यूल 13 क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड डिस्काउंट अर्न्ड, यही लिखते हैं हम लोग। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्या आइटम अवेलेबल है। देखिए पहला लिखा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव, एक ही दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना दिया, 20,30,000। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रिबेट दिया है उसको माइनस कर देंगे, लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। $7,500, तो ये हो गया 20,22,500। ये हो गया शेड्यूल 13। अब हम लोग करेंगे शेड्यूल 14। ये होता है अदर इनकम। देखिए अदर इनकम में क्या क्या दिया देखते हैं। देखिए दिया है अदर इनकम में कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज कितना है, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज से 90,000, ये लिख देंगे। फिर देखिए क्या दिया, रेंट रिसीव 30,000, तो ये 30,000 लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ दिया आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 95,000। ये तीन को जोड़ दें 1,20,95 हो गया 2,15,000, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे एनेक्सर या शेड्यूल 15। तो शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कितना इंटरेस्ट खर्च किया, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सिर्फ एक ही चीज़ दिया, कुछ दिया नहीं है ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना दिया, 12,02,000। बस एक ही आइटम है इसमें, दूसरा कुछ दिया नहीं। बाकी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अलग अलग सेविंग्स में दिखाता है, इसमें कुछ दिया नहीं, एक ही दिया हुआ है। अब हम लोग करेंगे शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए इसमें देखिए क्या क्या दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सैलरी एंड अलाउंसेज 1,05,000, सैलरीज एंड अलाउंसेज 1,05,000। फिर क्या दिया देखिए, डायरेक्टर्स फी 12,000, फिर दिया आपको रेंट टैक्सेस पेड 54,000, रेंट एंड टैक्सेस 54,000। फिर दिया स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 12,000, फिर दिया पोस्टेज टेलीग्राम 25,000, फिर देखिए दिया अदर एक्सपेंसेस 12,000, ऑडिट फी 4,000, और डिप्रीजन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 12,500।
ये आपको हो गया 16 में इतना आइटम है, तो इसको हम लोग जोड़ के देखते हैं कितना होता है। कहाँ गया कैलकुलेटर, ये है 1,05,000, 12,000, 54,000, 12,000, 25,000, 12,000, 4,000, 12,500, तो 2,36,500 ये टोटल आ गया। इसके अलावा एक चीज़ हम निकालना पड़ता है प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी, है ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं, प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बोला है एक कस्टमर को हम लोग एडवांस दीजिए 2.5 लाख, वो इंसॉल्वेंट हो गया, 60% पैसा डूब जाएगा, है ना, तो बैड डेब्ट्स। ये जो 2.5 लाख है इसमें 40% मिलेगा, मैंने 60% क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, तो 1.5 लाख। फिर देखिए यहाँ लिखा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 50,000, और एक है देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 3.5 लाख। इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 5.5 लाख। तो ये हम लोग सारा शेड्यूल कंप्लीट कर दिए। अब हम इसको मिटा के प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट बनाते, फिर प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करते, तब तक के लिए बने रहिए। देखिए यहाँ पर हम चार्ट शेड्यूल एक साइड लिख लिया और ये चार्ट ड्रॉ कर देखिए। जैसे इस पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, 1 नंबर में इनकम ये लिखा जाता है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न्ड, ये हमारा शेड्यूल 13 से आएगा, इतना है 20,22,500। फिर अदर इनकम, ये मेरा शेड्यूल 14 से आएगा, इसमें हो गया 2,15,000। इसको जोड़ देंगे 22,37,500, ये हो गया। अब हम लिखेंगे सेकेंड में एक्सपेंडिचर्स, खर्च क्या है, पहले ही बताया है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ये शेड्यूल 16 में है 12,02,000। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये शेड्यूल ये 15 है, 15 में, ये 16 में है ना, 2,36,500। आप प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, ये मेरा 5.5 लाख रुपया है। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 12,02,500, 2,36,500 और 5.5 लाख, ये हो गया 19,89,000, ये हो गया। इसमें से हम लोग करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नंबर 3, प्रॉफिट 1 माइनस 2, दोनों माइनस कीजिए, 22,37,500 माइनस 19,89,000, कितना हो गया, 2,48,500। कहीं लगता है 500 कम कर दिए क्या, ओ ये 12,02,000, ये 2,36,500 ही है ना, शेड्यूल ठीक ठाक लिखा है कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ गलत जोड़ दिया क्या, 20,22,500 प्लस 2,15,000 की, कहीं लगता है गलत जोड़ दिया, 22,37,500। अच्छा यहाँ टोटल गलत किए, 12,02,000, फिर गलत होता, 12,02,000 प्लस 2,36,500 प्लस 5.5 लाख, तो 19,88,500, यहाँ पर गलती कर दिया था ना, 19 टोटल में। वो हम शेड्यूल देख रहे थे, गलती ना कर दी। देखिए प्रॉफिट ए माइनस बी कर दीजिए, 22,37,500 माइनस 19,88,500, तो प्रॉफिट हो गया 2,49,000, ये हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं अप्रोप्रिएशन, इसको बंद कर देते हैं। इसका नंबर 4 में करते हम लोग अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉफिट को। तो देखिए नियम से क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना जाएगा, 25%, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व ये 2,49,000 आया है, इसका 25%, 2,49,000 इंटू 25%, 62,250। और यहाँ लिखते बैलेंस ऑफ प्रॉफिट,
कैरीड टू बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को कहाँ ले जाना है? बैलेंस शीट में ले जाना है। तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट मीन 2,49,000 जो था, इसमें 62,250 भेज दिए रिजर्व में, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 186,750। यही आंसर है, अभी हम तुरंत देखे हैं, इसे मिलाने गए थे ना तो देख लिए थे। चलिए यही आंसर है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और जितना भी क्वेश्चन बना है इसको समझिए, ठीक से देखिए। इतना गर्मी रहता है, फैन बंद करके करने में हम लोग हालत ख़राब हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्मी है, फैन चला नहीं सकते, आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए अब बना दिया क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएंगे बनाते जाएंगे, इसमें बहुत सारा चीज़ बता रहे हैं, कस्टमर अकाउंट वगैरह भी बहुत सारा चलेगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब